में इंदिरा मिली, लेकिन सानिया चीख पड़ी, बस अब बहुत हुआ अरमान, मैं तंग आ चुकी हूँ, तलाक चाहिए मुझे, और गुस्से में बाहर निकल गई। अरमान उसके पीछे भागा और सानिया सीधे मौलाना चाचा के मदरसे पहुंची। वहाँ उसे सच्चाई पता चली। वही मनाही वाली किताब के पन्ने फाड़कर उस पर श्राप डाला गया था ताकि उसकी शादी बर्बाद हो। चाचा ने तुरंत अपने शागिर्दों को बुलाया और सारी रात रुककर उस काले जादू को खत्म करने का इंतजाम किया। मौलाना चाचा ने लकड़ी का डंडा उठाकर झाड़ फूंक शुरू की। शुरुआत में असर दिखाई दिया और वो बुरी आत्मा कमजोर पड़ने लगी। तभी सानिया ने पति को आवाज दी, अरमान मेरी मदद करो। लेकिन चाचा ने तुरंत पहचान लिया कि ये असली सानिया नहीं बल्कि श्राप का असर है। ठीक उसी पल जब वो अपने लंबे जुबान से अरमान की रूह खींचने वाली थी, चाचा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कुरान की आयतें पढ़ी। सानिया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका जान तो बच गया, लेकिन गर्भ में पल रहा बच्चा जिंदा नहीं रह सका। डॉक्टरों ने पूरी रात कोशिश की। आखिरकार सानिया होश में आ गई, पर उनका पहला बच्चा हमेशा के लिए खो गया। कई महीने बाद जब वो पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटी तो चाचा को फिर से दुआ और हिदायत देने के लिए बुलाया गया। इस बार इंदिरा भी आई। सानिया को एहसास हुआ कि उसने दोस्त पर बेवजह शक किया था। दोनों ने गले मिलकर माफी मांगी और दोस्ती फिर से शुरू हो गई। इसी दौरान जब चाचा लिविंग रूम में तिलावत कर रहे थे, इंदिरा ने बहाना बनाया कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन चुपके से वो सानिया के कमरे में गई और वही झुमका उठा लिया जो पहले अरमान के कपड़ों से मिला था। दरअसल वही झुमका उसी ने जानबूझकर वहाँ गिराया था। सच्चाई ये थी कि शादी वाले दिन मदरसे में घुसकर मनाही वाली किताब चुराने वाली भी वही थी, क्योंकि उस दिन मौलाना चाचा शादी में शामिल होने गए थे और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने सब कुछ किया। असल में सानिया और इंदिरा दोनों कभी उसी मदरसे की स्टूडेंट रह चुकी थी। शादी के दिन जब अरमान काम में इतना बिजी था कि खाने का वक्त भी नहीं था, तो इंदिरा ने ही उसे जिद करके खाना खोलने पर मजबूर किया। शिफ्टिंग के दिन भी वही थी जिसने मौका देखकर एक गुड़िया सानिया के अलमारी में छुपा दी और अब फिर वही खेल दोहराया, एक नई गुड़िया लाकर कमरे में रख दी बिना किसी को शक होने दिए। साफ था इंदिरा शुरू से ही अरमान को चाहती थी और काला जादू बस एक हथियार था जिससे वो पति पत्नी को अलग कर सके। अंत में कहानी यही खत्म होती है। हाँ, शायद डायरेक्टर ने इसे सीक्वल के लिए ओपन एंडिंग दी हो। बस खटकने वाली बात यही रही कि डरावने सीन उम्मीद से कम